welcome you all to my channel Commerce Study Classes। मैंने ये अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें मैंने आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं। आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल में जर्नल के रूल्स और कैसे जर्नल बनाई जाती है वो दिखाया था। फिर मैंने बताया था लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, लेजर क्या होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल बैलेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, फॉर्मेट क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है लेजर अकाउंट का। जब हम लेजर बनाते हैं तो हम उसमें जो डेबिट और क्रेडिट करते हैं बैलेंस, उससे ही हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है एट द एंड पीरियड में बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस किसी भी लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल होता है। और ट्रायल बैलेंस जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक अकाउंट नहीं है, वो क्या कहलाता है, एक स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस। Definition of trial balance. Trial balance is a statement prepared with the debit credit balance of leisure account. जो लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जाता है उसी को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं विद द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि लेजर में अगर अमाउंट उसका जो बैलेंस बीडी आता है वो अगर डेबिट साइड में आया है तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में किस में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये क्यों बनाया जाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ बुक। किसी भी बुक की एक्यूरेसी देखना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से एक्यूरेसी को देख सकते हैं कि वो अकाउंट सही है या नहीं है। सो हम नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ट्रायल बैलेंस के। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, किसी भी अकाउंट्स को जब बनाते हैं उसमें क्या क्या डिफ़ॉल्ट्स होते हैं। एक्यूरेसी के साथ हम देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अलोकेट एरर्स, अगर अकाउंट्स बनाते टाइप कोई भी एरर आए हैं तो हम जब उसको बैलेंस मैच करेंगे तो वो करेक्टली शो करेगा। अगर वो बैलेंस मैच नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर है लेजर में, हम एरर को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे। टू फैसिलिटेट प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल अकाउंट, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है उसको प्रिपेयर करने में ट्रायल बैलेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या क्या एडवांटेज है ट्रायल बैलेंस के। सबसे मेन एडवांटेज यही है कि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखता है। अगर इसके बैलेंस मैच नहीं होते हैं तो उसी हिसाब से वो फिर रेक्टिफाई करता है एरर को और मैच करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, इट सप्लाई वन प्लेस रेडी रेफरेंस विद द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। जितने भी हमने लेजर बनाए हैं उनका पर्टिकुलर डेट पे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होता है, जिससे कि लेजर में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चेक इजीली कर सकते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में कोई भी एरर आता है इसका मतलब यही है कि जो हमने अकाउंट प्रिपेयर करे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है और हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ बेसिस विद हेल्प अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। इसकी ही हेल्प से जो हमारा फाइनल अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसका फॉर्मेट बहुत इजी है। इसमें टाइटल आता है, एलएफ आता है। एलएफ में वो सारे डेट रिकॉर्ड होती है जो कि लेजर में होती है। एक डेबिट बैलेंस होता है, एक क्रेडिट बैलेंस होता है। हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल लगाते हैं। अगर टोटल मैच हो गया इट मीन्स दैट कि हमारे अकाउंट्स करेक्ट है। अगर नहीं मैच हुआ तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है और हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की क्या क्या लिमिटेशन है हम वो ये देखेंगे। अ ट्रांजेक्शन दैट कंप्लीटली मिसिंग नॉट इवन जर्नलाइज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो ट्रांजेक्शन है अगर वो जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसकी एंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होगी और वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये एक एरर है।
नेक्स्ट, व्हेन द रॉन्ग अकाउंट वाज रिटन इन द बोथ द अकाउंट, अगर कोई भी, जैसे कि हमने जब बुक्स ऑफ एंट्री बनाना सीखी थी हमारी जर्नल एंट्री, उसमें अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड कर दिया है तो उसका भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, क्योंकि हम जब जर्नलाइज करते हैं तो हम एक चीज़ को डेबिट करते हैं और एक क्रेडिट करते हैं। अगर वो रॉन्ग है तो उससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये अपना टोटल एक्यूरेटली बताता है। नेक्स्ट, if a positioning was done with the wrong account with the right amount, but it means that as a same कि अगर हमने अमाउंट, हमने जनरल एंट्री तो सही की है लेकिन हमने अमाउंट सही नहीं लिखा है तो उसका भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो हम एक चीज़ को डेबिट करते हैं और एक क्रेडिट करते हैं, उससे ट्रायल बैलेंस का टोटल सही होता है। नेक्स्ट, एनी एंट्री दैट वाज नेवर पोस्टेड इन लेजर टुगेदर, इट मीन्स दैट कि अगर सेम कि अगर वो एंट्री अगर जर्नल में नहीं हुई है तो लेजर में नहीं आएगी, लेजर में नहीं आएगी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी, तो इसका इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पे नहीं आता है। डबल पोस्टिंग एंट्री बाय मिस्टेक, अगर हमने किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री बाय मिस्टेक कर दी है, हमें उसकी एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, हमने कर दी है, तो उसका भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हम सिर्फ वही अमाउंट, हमारा ये ट्रांसफ़र होता है लेजर से ट्रायल बैलेंस पे ट्रांसफ़र होता है और उसका ही हम मेजरमेंट करते हैं। इन द एंड कंक्लूजन में मैं ये बोलूँगी कि जो ट्रायल बैलेंस से हम किसी भी बिजनेस की पोजीशन को या फिर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को हम नहीं देख सकते, बिकॉज देर आर वेरियस एरर जो कि हम उसे इजीली फाउंड नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू ऑल।